ये क्या कान्हा, तुमने फिर अपनी बांसुरी की मधुर धुन पे पूरे गोकुल को बुला लिया। न जाने कैसा आकर्षण है तुम्हारी धुन में। तो कान्हा, तुमने कहा था ना कि सही समय आने पर अपना सत्य बताओगे। अब बताओ हमें, कौन हो तुम? इनकी ओर देखो कृष्णा, ये इनका प्रेम ही तो है जो आज तुम्हारे आगे प्रश्न बन के खड़ा है। इन्हें निराश मत करो, बता दो ना अपना सत्य। क्या हो गया आप सबको, और क्यों बार बार आप सब अपने प्रश्नों की बौछार करने लगते हैं मेरे पुत्र कान्हा पर? और ये क्या बताएगा आपको? मैं कह रहा हूं ना, ये कृष्ण है मेरा पुत्र। कान्हा, तुम घर जाओ पुत्र, इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। तुम ऐसा ही करते हो कृष्णा, वही करते हो, वही बोलते हो जो तुम्हें सही लगे। किंतु मैं नहीं मानती कि तुम जैसे दिखते हो वही तुम्हारा सत्य है। क्या बताओ राजा, अब तुमसे बिछड़ने का समय आ रहा है। आज गोकुल में मेरी अंतिम रात्रि होगी। अब सत्य और कृष्ण दोनों तुमसे दूर होने वाले हैं। मैं भी नहीं मानती आपका सत्य। सत्य कुछ और है। कदम के वृक्ष, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब मुझे छोड़ के राधा यहाँ अकेली आएगी तो तुम उस पर पुष्प वर्षा करना। कदाचित तुम्हारे कोमल पुष्प विरह की पीड़ा कम कर पाएंगे। कल राधा पर कष्टों का पहाड़ टूटेगा, इसलिए आप सभी कांटों से मेरा निवेदन है कि कल उसकी राह में मत आना। कल मेरी राधा का कोमल हृदय आहत होगा। उसके पांव घायल ना होने पाए। मेरी बात मानिए आप सब, कृष्ण मेरा पुत्र है, हम सबका कान्हा। झूठ है ये। कृष्ण इनका पुत्र नहीं, कृष्ण इनका पुत्र नहीं, कृष्ण इनका पुत्र नहीं। महाराज कंस की बहन देवकी और वासुदेव का पुत्र है, और वासुदेव का पुत्र है, और वासुदेव का पुत्र है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कान्हा मेरा है, मैं उसकी मैया हूं। यशोदा जी, कटु है किंतु यही सत्य है। चाहिए तो आप नंद जी से पूछिए। क्यों नंद जी, आपकी तो पुत्री हुई थी ना? फिर आपने आपकी पुत्री को कृष्ण से बदल दिया था। ये अधूरा सत्य है। क्या है पूर्ण सत्य को मेरी सौगंध है। बताइए, बताइए ना, क्या है पूर्ण सत्य? यशोदा, ये सत्य है, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र। और ये भी सत्य है कि हमें पुत्री हुई थी, हमारा कान्हा ना तो नंद का पुत्र है, पता है यशोदा का लल्ला, पता है यशोदा का लल्ला, पता है यशोदा का।
आपने कहा मैंने सुन लिया, किंतु किंतु ये सत्य हमारे लल्ला को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसकी मैया नहीं हूं। कहीं ये सत्य जानकर मुझे छोड़कर चला गया तो नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए। भला अपनी मैया को छोड़कर कान्हा कहीं जा सकता है? बोलो। कान्हा तू मेरा है लल्ला, नहीं तेरी मैया। बस यही सत्य है लल्ला, बाकी सब भूल जा। हाँ मैया, कृष्ण का सत्य यही है और यही रहेगा। मैं यशोदा के पुत्र के नाम से ही कहलाऊंगा। तो लल्ला बोल, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा? महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया, मैं कृष्ण को लेने आया हूं। महाराज कंस ने ये अखाड़े की मिट्टी तुम्हें चुनौती रूप में भेजी। कृष्ण, उन्होंने तुम्हें ललकारा है। कल प्रातः काल तुम्हें उनसे मल्ल युद्ध करना होगा, अन्यथा कल संध्या काल को तुम्हारे माता पिता का शीश तुम्हें उपहार स्वरूप दिया जाएगा। क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? नहीं कान्हा, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो कंस अति बलशाली है और तू अभी लल्ला है। तू भला उससे बलयुद्ध कैसे कर सकता है? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मैया, आज अधर्म ने धर्म को चुनौती दी है। जैसे आप मेरी मैया हैं, वैसे वहां मेरी एक और मैया है। वे मेरी राह देख रही होंगी। मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। यदि मैं उन्हें बचाने नहीं गया तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो तू अभी बहुत छोटा है रे, तो कैसे सामना करेगा उनका? जाने तो इसे यशोदा, इसी कर्म के लिए इसका जन्म हुआ है। कृष्ण के जन्म से लेकर आज तक का सारा लेखा जोखा पहले से निर्धारित है। जाओ कान्हा, और अपना जीवन उद्देश्य पूर्ण करो पुत्र। जिसने असहाय और नवजात शिशु के प्राण लिए वो पापी है तू। तुझे तो जीने का भी अधिकार नहीं है, दुष्ट कंस। जिसके राज्य में अधर्म का बोलबाला है वो अधर्मी हो तुम। अपनी ही बहन की कोख सुनी करने वाले पापी हो तुम। तुम तो भाई कहलाने के भी योग्य नहीं हो, दुष्ट कंस। जो अपने जीवन के लिए दूसरों के प्राण लेता हो वो पापी हो तुम। तुम्हें तो जीने का भी अधिकार नहीं है, पापी कंस। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है।
पुत्र। पुत्र। तुम हमारे लिए लौट आए पुत्र। तुमने अपने संकल्प को पूर्ण किया पुत्र। आपके अनंत त्याग और कठोर तप का फल देने मुझे तो आना ही था ना। प्रेम की परिभाषा समझाने, ममता के भाव को उजागर करने, धर्म की स्थापना करने मुझे तो आना ही था ना। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण स्वयं को बांधना या फिर रोकना नहीं। नियंत्रण भावनाओं से मुक्ति नहीं, भावों की शक्ति को पहचानना है। कभी बालकों को रोने से मना करके उनकी भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है, तो कभी बालिकाओं को महत्वाकांक्षी होने से रोककर उनके उड़ने से पहले ही उनके पंख काट दिए जाते। नियंत्रण की परिभाषा भावनाओं का शून्य होना नहीं है। नियंत्रण का वास्तविक अर्थ है भावों को बस में करना। अपने मन को साध कर नियंत्रण के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो अपार संभावनाओं और आशाओं का वैकुंठ पाओगे।